Hello, friends. You are watching Easy to Learn English Spoken channel, and I'm your trainer Bablu. So, which thing I brought for you today? It is about alone versus lonely. आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो क्लास है alone versus lonely. बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है दोनों को यूज करने में, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता क्या दोनों का मीनिंग सेम है और क्या दोनों का मीनिंग अलग है तो किस तरीके से इसको यूज करना है। ये कंफ्यूजन हमारे माइंड में कहीं ना कहीं में पिंच करता रहता है, कहीं ना कहीं में क्लिक करता रहता है माइंड में कि कौन सा कब यूज करना है। सो आज हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। और तो सबसे पहले बात करते हैं अलोन। अलोन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ध्यान रखिएगा, ये एज ए एडजेक्टिव और एज ए एडवर्ब भी यूज होता है। इसको एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ही रूप में इसको यूज किया जाता है। और अलोन का मीनिंग होता है अकेला। अलोन एक सकारात्मक मनोस्थिति है, मीन्स इट्स अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। मीन्स दैट कहने का मतलब है एक ऐसी अवस्था है जहां आप हमेशा अपने आप में खुश रहते हैं। सो कीप इन माइंड दैट बीइंग अलोन इज नॉट इक्वल टू बीइंग सैड। It just means that you have found yourself and you are living happily with yourself. So ये सबसे जरूरी चीज जो आपको समझना है। सो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं। आपको सबसे पहले ध्यान में रखना कि अलोन रह के आप हैप्पी फील करते हैं, ये अलोन का एक सही यूज है। आई हैव बहुत बार सोशल साइट पे आप देखते हैं कि लिखा होता है अलोन बट हैप्पी। सो ध्यान रखना है, अलोन जो है वो एक सकारात्मक मीन्स पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है। ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल हो सकता है कि रोहन अकेला रहना पसंद करता। सो बात करेंगे रोहन लाइक्स लिविंग अलोन। या फिर क्या हो सकता है, आई थिंक वी आर अलोन नाउ। मीन्स मान लीजिए दो प्रेमी थे, प्यार करने वाले थे और आज उनका ब्रेकअप हो रहा है। सो ब्रेकअप जब हो रहा है तो बोथ साइड आई होप सो कहीं ना कहीं दोनों ही खुश होंगे। और वहां बता रहा है एक उनमें से, आई थिंक वी आर अलोन नाउ, कि अब हम अकेले हैं। सो यहाँ ध्यान रखना है आपको कि ये पॉजिटिव जो मनोस्थिति है, स्टेट ऑफ माइंड है, उसके लिए यूज होता है। सो अलोन एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों के रूप में यूज होता है। और आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि ये पॉजिटिव सकारात्मक मनोस्थिति है, स्टेट ऑफ माइंड है, तो आप इसको नेगेटिव ना लें। और जो नेक्स्ट है अपना वो है लोनली। LONELY, लोनली। आप ध्यान रखिएगा ये एक एडजेक्टिव है और इसका जो अर्थ है वो है नेगेटिव। और अगर मैं बात करूं कि कहीं ना कहीं नेगेटिव का मतलब है कि आप खुश नहीं हैं, क्योंकि आप किसी के साथ नहीं हैं। ऐसा हो सकता है आप किसी के साथ नहीं है। यह एक नकारात्मक और भावात्मक मनोस्थिति है। मीन्स दैट कि जरूरी नहीं है कि आप अकेले हैं। या दिस मेन थिंग जो आपको समझना है कि लोनली जो एडजेक्टिव और नेगेटिव को दिखाता है कि आप खुश नहीं है, बट इट डजंट मीन दैट जैसे पहले वाले में था कि आप अकेले हैं अलोन में और फिर भी खुश है। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। या ये नहीं है कि लोनली का मतलब अकेले ही होता है। लोनली का मतलब किस तरीके से अकेला होता है कि आप अपनी फैमिली के अंदर रह के भी अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं, इसलिए नेगेटिव है। सो ध्यान रखना है, आप सबके बीच में होके भी अपने आप को अगर अकेला महसूस करते हैं तो वो है लोनली। मीन्स कहने का मतलब ये है कि पूरी फैमिली के बीच में अगर आप अकेले हैं, आप अलोन है, तो वहां अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हैं तो वो लोनली है। मीन्स लोनलीनेस इज अ सैड फीलिंग। कहने का मतलब ये है कि जो लोनली है वो एक सैड फीलिंग है। मीन्स है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं सो आप बात कर सकते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि आई फील लोनली दैट ऑल द चिल्ड्रन हैव लेफ्ट होम। मीन्स कहने का मतलब ये है कि मुझे अकेला महसूस हो रहा है। मतलब नेगेटिव है, उसने बोला कि आई फील लोनली नाउ ऑल द चिल्ड्रन हैव लेफ्ट होम, कि सभी बच्चों ने जो है ना घर छोड़ दिया, वो घर छोड़ के चले गए हैं, सभी चले गए हैं और मुझे अब अकेला लगता है। तो कहीं ना कहीं ये एक जो है वो नेगेटिव फीलिंग है। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर मम्मी अपने बच्चों के बारे में बोले वो सुबह स्कूल चले गए हैं, तो उस कंडीशन में बोला जा सकता है सुबह वो बहुत बिजी थी, उनका खाना बनाया, लंच पैक किया, उनको खाना खिलाया, तैयार किया, वो सभी चले गए। तो कहीं ना कहीं बोल सकती है आई फील लोनली नाउ दैट ऑल द चिल्ड्रन हैव लेफ्ट होम। ऐसे करके बात हो सकता है। या फिर बात करें सो लोनली हियर विदाउट यू, या आपके बगैर, मतलब वो अब वो नेगेटिव हो रहा है कि वो उसके बगैर यहाँ पे जो है ना लोनली फील कर रहा है। मीन्स एक नेगेटिव है यहाँ पे कि वो यहाँ पे अपने आप को अकेला फील कर रहा है। नेगेटिव, खुश नहीं है वो, सो इसलिए लोनली आएगा। जैसे कि मैं बात करूँ टू नाइट वुड बी अनदर लोनली नाइट इन हर अपार्टमेंट। कहने का मतलब ये है कि आज एक और रात जो है वो अकेले मतलब आपको व्यतीत करनी पड़ेगी
उसके ही अपार्टमेंट में। मीन्स कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो आप इंजॉय करते थे, आज वो इंजॉय उसके अपार्टमेंट में नहीं हो पाएगा। आज आपको अकेले ही नाइट जो है वो स्पेंड करना पड़ेगा, अकेले ही आज आपको सोना पड़ेगा। सो ये है लॉन्ली। तो सिंपली अगर हम बात करें अलोन एंड लोनली में, जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इतना ही है कि बीइंग अलोन इज नॉट इक्वल टू बीइंग सैड। दिस इज द फर्स्ट थिंग। यह एक सकारात्मक और पॉजिटिव मनोस्थिति है। मीन्स इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, आपको जो ध्यान में रखना है। सो आपको बस जस्ट कीप इन माइंड दैट, जो आपको याद रखना है कि ये जो है ना, इसका मीनिंग नेगेटिव नहीं है, इसका मीनिंग पॉजिटिव है। और अगर आप दूसरी साइड में बात करें लोनली, सो लोनलीनेस इज अ सैड फीलिंग्स। आपको ध्यान रखना है जो लोनलीनेस है वो सैड फीलिंग है, मीन्स ये नेगेटिव है। सो जस्ट इतना सा डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आया होगा, यूज कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।